अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4। हमारा यूनिट नेम यानी हमारे सब डोमेन का नेम है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुक के पेज नंबर 63 से हमारी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट है और एक्सरसाइज 4.4 कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? एक्सरसाइज 4.4 टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हमने टाइम टॉपिक का इंट्रोडक्शन पर डिटेल वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ ताकि आप उस वीडियो को, अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो उस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लो। उस वीडियो में आपके पास ये प्रैक्टिस 6 भी सॉल्व होगी और उस वीडियो में आपके पास ये एक्टिविटी 5 भी सॉल्व होगी। ठीक है ना, अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं और इसके हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना, यानी कि एक चीज़ को उसकी शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर लेना या कन्वर्ट कर देना। ठीक है, द फॉलोइंग 12 ओ क्लॉक टाइम इंटू 24 ओ क्लॉक टाइम। ठीक है, ये बेसिकली 12 ओ क्लॉक टाइम है क्योंकि AM और PM हमें दिया हुआ है, तो हमने इस टाइम को कन्वर्ट करना है 24 ओ क्लॉक टाइम में। ठीक है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 ओ क्लॉक टाइम को 24 ओ क्लॉक में और 24 ओ क्लॉक टाइम को 12 ओ क्लॉक में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये 12 ओ क्लॉक में हमें टाइम दिया हुआ है, नाउ इसको 24 ओ क्लॉक में कन्वर्ट करना है। नाउ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 7:45 PM। ठीक है, 7:45 PM है, तो ये हमारे पता लगता है कि जब हमारे शाम के PM है ना, पोस्ट मेरिडियम है, सुबह के 7 बजे की बात नहीं हो रही। कौन सी भी 7 बजे की बात हो रही है? ये जो शाम के 7 बजे की बात हो रही है, यानी जो दोपहर के बाद रात के टाइम या शाम के टाइम 7 बजते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम कहेंगे? 12 नून पे, यानी 12 PM पे 12 नून हो जाता है, तो 12 से टाइम लिखेंगे कि 12 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 बजते हैं, फिर 7 बजते हैं, यानी 7 बज जाते हैं। ठीक है, नाउ मिनट्स को हम नहीं ये देखेंगे क्योंकि मिनट्स हमारे पास कन्वर्जन में वही रहते हैं, मिनट्स चेंज नहीं होते। नाउ अब हमारे पास जो है 12 PM है वो 12 ही रहता है और 1 PM जो है वो 13 बन जाता है, 2 PM जो है वो 14 बन जाता है, 3 PM जो है वो 15 बन जाता है, 4 PM जो है इससे आगे 16 बन जाता है, 5 PM 17 बन जाता है, 6 PM 18 बन जाता है, इस और 7 PM फिर 19 बन जाएगा। तो 7 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? 19 यूज़ करेंगे और अब हम PM भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कॉलन हमारे एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मिनट्स है वो 45 है, वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ना इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 12 ओ क्लॉक से टाइम को 24 और उस क्लॉक में। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं 9:35 AM। ठीक है, AM वाले टाइम को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हम जो अपने टाइम को है यानी 11:49 AM तक हम टाइम को नहीं चेंज करते और 12 PM वाले टाइम को भी हम चेंज नहीं करते, वो 12 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद 12:59 PM तक के टाइम को हम 12:59 ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद वो आ जाता है 1 AM। ठीक है, तो उसके टाइम को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि 13 पे 1 PM आ जाता है, तो 1 PM के टाइम को हम चेंज कर देते हैं 13 पर। ठीक है, नाउ ये टाइम 1 AM है, तो इस टाइम को हम चेंज नहीं करेंगे और तो ये आ जाएगा हमारा 9:31 ही आ जाएगा और ये 24 और क्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं 8:35 PM। ठीक है, अब फिर पोस्ट मेरिडियम की बात कर लिया है। ठीक है, 8 को हमने जो है वो कन्वर्ट करना है क्योंकि PM है ना, अभी हमने कन्वर्ट किया था 7 को कन्वर्ट किया था PM में, तो वो 19 बन गया था, तो उसके आगे ही 8 आता है। 8 हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, 8 PM हो जाएगा 20। तो ठीक है, तो 8 की जगह हम यूज़ करेंगे 20 और फिर हमारे कॉलम्स आ जाएंगे और फिर 35 मिनट्स जो है वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ आ जाएंगी और फिर आगे से PM AM कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने 24 और क्लॉक फॉर्मेट में अपने टाइम को लिखना था। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक टाइम इंटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। ठीक है, जो नीचे दिया गया टाइम है वो 24 आवर्स क्लॉक टाइम के फॉर्मेट पर दिया गया है, तो हमने इन टाइम को कन्वर्ट कर देना है 12 आवर्स क्लॉक टाइम पर। ठीक है, नाउ अब हमने AM PM का यूज़ करना है।
नाउ अब हमने फर्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है 15:48 है नाउ। अब हम इस टाइम को पहले ये क्योंकि 24 क्लॉक फॉर्मेट में तो उसी फॉर्मेट वाले टाइम को लिख लेते हैं। जैसे पहले 12 होता है, 12 के बाद हम कह देते हैं 13 क्योंकि 12 नहीं कन्वर्ट होता, 12 ही रहते हैं, 13 जो है वो 1 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से हम 12 से ही स्टार्ट करते हैं। 13, 14 और ये टाइम जो है वो 15 में दिया हुआ। मिनट्स जो है वो चेंज नहीं होते, इसलिए हम मिनट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करते, ठीक है। अब मिनट्स में वही रहना होता है बस, और जो है वो चेंज होते हैं जब भी हम टाइम फॉर्मेट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब 12 ने तो रहना है 12, ठीक है, 12 ने रहना है 12 PM, ठीक है। और 13 ने हो जाना है 1 PM, और 14 ने हो जाना है 2 PM, और 15 ने हो जाना है 3 PM। इसके अलावा अगर इधर 11 होता तो 11 ने 11 AM ही रहना था। अब आ जाते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 15 ने बन जाना 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 15 3, फिर 2 कॉलर ये डाटा देंगे कॉलर्स के। मिनट्स 48 वैसे के वैसे ही रहेंगे, और साथ हमारे पास आ जाएगा PM, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में है 23 15, ठीक है। 15 तक हमने अगर नंबर लिख लिया तो आगे से 16 आ जाएगा, 17 18 19 20 21 22 और 23 को हमने लिख लेना क्योंकि 24 के बाद वो 0 से आ जाना था। अब 16, अब इधर 2 3 लिखा है तो 16 के आगे आगे आ जाएगा 4 PM, 17 5 PM, 18 6 PM, 19 7 PM, 28 PM, 21 9 PM, 22 10 PM, 23 11 PM, ठीक है ना। ये 11 PM वाला टाइम होगा। 23 की जगह हम 11 लिखेंगे, मिनट्स की जगह 15 मिनट्स ही लिखेंगे, और साथ हमारे पास आ जाएंगे PM। सेकंड पार्ट भी होता था डन। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में 1943, ठीक है। 19 इधर से हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ, 19 की जगह आ जाएगा 7, और 43 एलटीज आ जाएगा, और टाइम क्योंकि कन्वर्ट हुआ है इसलिए PM में आ जाएगा, क्योंकि टाइम जो है अगर 12 से बाद हो उसे हम PM में ही यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट। नाउ फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 PM, ठीक है। बस जो है वो शाम के 4:30, जब दोपहर के बाद 4:30 शाम हो रही होती है उस टाइम जो है पेशावर के लिए जाती है। इट टेक्स 6 आवर्स टू रीच देयर, वो कितना टाइम लेती है, जर्नी का टाइम उन्होंने बता दिया है। डिपार्चर टाइम बताया कि वो लीव की है पेशावर के लिए, वो 4:30 PM है। फिर उसके बाद उसने 6 आवर्स टाइम लिया, 6 घंटे जो है उसने ट्रैवल किया। व्हाट टाइम इट विल रीच इन पेशावर, तो फिर हमने इसका पेशावर पर अराइवल टाइम जो है वो बताना है कि पेशावर पर किस टाइम पर वो अराइव हुई है। तो बेसिकली हमारे पास डिपार्चर टाइम है, जर्नी टाइम है, और अराइवल टाइम हमने फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम इस टाइम को नंबर लाइन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। पेशावर के लिए बस का डिपार्चर टाइम था तो हम डिपार्चर टाइम लिख लेंगे, वो पेशावर के लिए रवाना हुई थी 4:30 PM पर। और फिर जर्नी टाइम लिख लेते हैं, पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन तरह के क्वेश्चन में 3 तरह के टाइम होंगे, एक स्टार्टिंग टाइम, एक एंडिंग टाइम, और एक उसके दरमियान ड्यूरेशन जो है वो होगी, ठीक है। अब ड्यूरेशन जो जर्नी टाइम है वो दे दी हुई है जो कि 6 आवर्स, ठीक है, वो हम लिख देंगे। और उसके बाद अराइवल टाइम जो पेशावर में अराइव की है, पहुंची है बस, वो हमने करना है फाइंड आउट, ठीक है। 3 तरह के टाइम्स होंगे, एक टाइम हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। नाउ हमने इसके लिए हम नंबर लाइन लगा देनी है, हमने अपनी स्केल की मदद से अपनी कॉपी पर लाइन लगा देनी है, स्केल को रखना है, ठीक है। अब हमने कितनी लाइन लगानी है उसका हिसाब अगर जर्नी टाइम दिया होगा ना, अगर जर्नी टाइम दिया होगा तो फिर हम जिस जर्नी टाइम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसमें जो नंबर दिया होगा ना आवर्स के साथ, ठीक है, मिनट्स के साथ नहीं, उससे 2 लाइन्स हमने हमेशा एक्स्ट्रा लगानी है। अगर 6 नंबर दिया है तो हमने 8 लाइन्स लगानी है, क्योंकि अगर 6 और कुछ मिनट्स भी होते तो वो फिर हमारे सारे नंबर जो है वो यूज़ हो जाते, इसलिए हमने 8 लाइन्स लगानी है, ठीक है। एक 0 पर लगा देते हैं, फिर 1 पे एक 2 होगी, 3 4 5 6 7 8। तो हमने स्केल को हटा देना और एरोज लगा देने हैं दोनों साइड्स पे। अब हमने सबसे पहले डिपार्चर टाइम, हमारा टाइम स्टार्ट हुआ था 4:30 PM से, तो हमने 4:30 PM को फर्स्टली यूज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4:30 के बाद 1 और फिर हमने 1 और के लिए रखी है, ठीक है। फिर आ जाता है 5:30, फिर 6:30 PM और फिर 7:30 PM। इधर हमारे पास आ जाएगा 8:30 PM, 9:30 PM और फिर 10:30 PM और 11:30 PM, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम होता है तो वो 12:30 AM या 0:30 भी हम कहते हैं। नौ अब ये हमारे पास हो जाता है, टाइम हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमारा टाइम स्टार्ट हुआ था, उधर हम लाइन लगाएंगे 4:30 PM पे, और उसके बाद 6 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10:30 PM पे एग्जैक्ट 6 और हो जाते हैं, वहाँ लाइन लगा देंगे।
ना अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, एरोज लगा देंगे। तो आगे से हम अपना देख लेंगे कि टोटल हम कौन से टाइम पर आ गए। अराइवल टाइम यानी कि जो बस है वो पेशावर पर 10:30 PM पर पहुंची है। तो हम कह देंगे हैज़ द बस रीच इन पेशावर एट, ठीक है, हाँ व्हाट इज रीच इन पेशावर, इट विल बस टेक टू रीच, या हम ये भी कह सकते हैं द टाइम बस टेक टू रीच पेशावर एंड टू रीच पेशावर इन 10:30 PM, ठीक है। तो हम सिंपली बता देंगे कि जो बस है वो पेशावर पे किस टाइम पर गई है, 10:30 PM पर, रात के 10:30 पर पहुंच गई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आकर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है नादिया स्लीप्स फॉर 6 hours 30 minutes इन अ डे, ठीक है। नादिया तकरीबन एक दिन में 6 घंटे और 30 मिनट्स जो है वो सोती है। टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 22:15, अगर आज वो 22:15 पर सो गई है, ठीक है। 22:15 बेसिकली जब आप इसको कन्वर्ट करते हो 24 क्लॉक फॉर्मेट से 12 क्लॉक फॉर्मेट पर, तो ये बन जाता है 10:15 PM, यानी कि रात के 10:15 पर वो सोने गई है। देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप, तो वो किस टाइम पर उठेगी, यानी कि आप अगले दिन के कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पे वो उठेगी अगर वो 6 hours और 30 मिनट्स जो है वो सोएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि नादिया टुडे नादिया स्लीप्स एट, ठीक है। तो हम कह देते हैं नादिया स्लीप्स एट टाइम, कौन से टाइम पे वो स्लीप की सोई है, 22:15, ठीक है। 22:15 पर वो जाकर सो गई है, ठीक है। नाउ ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सोने का, ठीक है। और ड्यूरेशन होगी नादिया स्लीप्स इन अ डे, नादिया ये उसकी स्लीपिंग ड्यूरेशन हो गई कि वो कितना दुरानिया सोती है, वो है 6 hours and 30 minutes, ठीक है। इसको भी हमने लिख दिया और हमने फाइंड आउट क्या करना है कि नादिया वेक अप एट टाइम, किस टाइम पे नादिया उठती, वो हमने करना है फाइंड आउट, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने इसको करना है नंबर लाइन पे। अभी भी हमारे पास ड्यूरेशन दी हुई है 6 hours 30 minutes, यानी और जो हमारे पास अगर 6 हैं तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, हम इसके की मदद से 8 लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 7 तक आते आते 8 लाइन्स हो जाएगी। बाकी हम लाइन्स को रिमूव कर देंगे, एरो हेड लगाएंगे। नाउ हमारा स्टार्टिंग टाइम था 22:15, ठीक है। 22:15 आ जाएगा, फिर 23:15 आ जाएगा और उसके बाद 00:15 आ जाएगा। 24 को हम 0 कहते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर से 1:15, अब ये 2:15, 3:15, 4:15, ये 24 और फॉर्मेट में इस तरह से ही रहेंगे 5:15, ठीक है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये आगे से 22, अगर ये 10 PM है, ये 11:15 PM है, ये 0:15 AM हो जाएगा, ये 12:15 AM हो जाएगा, और ये 1:15 AM, 2:15 AM, 3:15 AM, 4:15 AM और 5:15 AM हो जाएगा। नाउ हमारा स्टार्टिंग टाइम को मार्क करते हैं 22:15 है, और हमारे एंडिंग टाइम क्या था, कितने hours, 6 hours, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 hours यहाँ पर आ गए 4:15 पर। उसके बाद 30 मिनट्स, तो 1 hour में हमें जैसे कि पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 का हाफ होता है 30, ठीक है। आप इस तरह से इसके 6 पार्ट भी कर सकते हो कि 10 का एक पार्ट कर लो। ये हमारे पास इधर तक टाइम हो गया, ठीक है। हमने इसको मार्क कर दिया और इसको हमने एरो हेड लगा, लेकिन ये टाइम हमने कह दिया कि ये टाइम आएगा तो इधर, तो क्या है यहाँ, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि अगर ये 30 है तो इधर 2 मज़ीद पार्ट कर दो 10 20 30 के, तो फिर आप 4:15 की जगह 10 में आओगे तो 4:25 हो जाएगा, 4:35 फिर 4:45 पर पहुँचोगे। या दूसरी तरीका ये हो सकता है कि आप 4:15 में 30 मिनट्स को ऐड कर दो, ठीक है। मिनट्स में आपने 30 मिनट्स ऐड करने हैं, तो ये मिनट्स वाली साइड में ही हम मिनट्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और वाली साइड में नहीं करेंगे। 5 + 0 5, 1 + 3 हमारा 4 हो जाएगा, 45 मिनट्स आ जाएंगे, कॉलन हमारा वैसे ही आ जाएगा, और हमारा 4 आ जाएंगे, ठीक है। 4:45 ये टाइम हमारा बेसिकली क्या बन रहा है, 4:45, ठीक है। और इसे हम 4:45 AM भी कह सकते हैं नाउ, क्योंकि 24 और क्लॉक फॉर्मेट में है, तो हम उसी फॉर्मेट में आंसर कर देते हैं। तो नादिया वेकअप ऑन 4:45, ठीक है। 4:45 और नेक्स्ट डे भी हम कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट डे पे आगे अगर हम जाए तो और नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं कि वो 4:45 सुबह के 4:45 पर अगले दिन उठ जाती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास स्टेटमेंट है द अराइवल टाइम ऑफ अलामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज 11:40 AM, ठीक है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस बेसिकली ट्रेन है, ठीक है। लाहौर जंक्शन एक लोकेशन है, यानी कि ट्रेन रेलवे स्टेशन है जिस पर ट्रेन आकर रुकती है।
ठीक है। अराइवल टाइम यानी कि वो लाहौर जंक्शन पर आई है 11:40 AM पर। ठीक है, AM यानी कि जो सुबह के जो 10 बजने के बाद जो 11 बजते हैं यानी दोपहर हो रही होती है उस वक्त का टाइम है। ठीक है, एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM। ठीक है, 11:59 AM के बाद क्या टाइम होना है, 12 PM, और इस तरह से 12:10 PM। ठीक है, ये बात ये नहीं कह रहा कि 11:40 AM सुबह यानी दोपहर वाले हैं और 12:10 PM रात वाले। ये बात यही कह रहा है कि 11:40 AM भी दोपहर वाले हैं और 12:10 PM भी नून आफ्टरनून वाले ही हैं, यानी कि दोपहर नून टाइम ही है। ठीक है, हाउ मच टाइम अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेट एट लाहौर जंक्शन, तो वो कितनी देर लाहौर जंक्शन पर रुकेगी। ठीक है, नाउ ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम द अराइवल टाइम ऑफ अलामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन वो हमें दिया हुआ है 11:40 AM। ठीक है, उसके बाद डिपार्चर टाइम ऑफ हम लिख लेते हैं अलामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन, वो भी हमें दिया हुआ है और वो है 12:10 PM। ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये भी आप लिख सकते हो कि अलामा इकबाल, क्योंकि ड्यूरेशन हमने फाइंड करनी है, टाइम आपको अराइवल और डिपार्चर दोनों का दे दिया गया, बीच की ड्यूरेशन हमने अब फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ड्यूरेशन आपके पास जो है वो नहीं दी गई, तो आप ये भी लिख सकते हो अलामा इकबाल यानी कि ड्यूरेशन ऑफ अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेट एट लाहौर जंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, द टाइम अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेट एट लाहौर जंक्शन वो भी आप लिख सकते हो, इक्वल लिख के क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, या आप इसको सिंपली छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट नंबर लाइन पर भी आ सकते हो। जब आंसर आप फाइंड आउट करो देन आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, हमने नंबर लाइन लगानी है, कितने नंबर लगाने हैं वो अब हमने देखना है। ठीक है, 11:40 AM के बाद 12:40 PM आ जाता है, तो 11 AM के बाद यानी 12 PM आ जाता है, तो 1 आवर का फ़र्क है। जितने आवर्स का डिफरेंस होगा तो उससे 2 लाइन्स हमने एक्स्ट्रा लगानी है। अगर 1 आवर का डिफरेंस है तो हमने 2 लाइन्स एक्स्ट्रा लगानी है, तो 3 लाइन्स जो है लगानी है। ठीक है, एक 0 में लगा ली, 1 में और 2 में, ये 3 लाइन्स हमारी लगी। अब हमने अपने स्केल को हटा लेना है, दोनों साइड्स पे एरो लगा देना। हम अपने टाइम को स्टार्ट करेंगे 11:40 AM से, तो फिर इसके बाद आ जाएगा 12:40 PM। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 1:40 PM। ठीक है, PM में बात करेंगे तो 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 1:40 PM आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता भी हम स्कूल जाते हैं 12 बजते हैं, उसके बाद 1 बज जाते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं, हम यूजुअली तौर पर यही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि अब 13 हो गया टाइम। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग टाइम था 11:40 AM, हमने उधर लगा दिया, और हमारा एंडिंग टाइम है 12:10 PM। ठीक है, 12:10 PM यानी 12:40 से कम है और 11:40 से ज़्यादा है। ना स्केल की मदद से इसके पार्ट्स कर लेते हैं। ये 30 मिनट्स का हो गया। अगर हम 6 पार्ट करें, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं ना, अगर हम इसके 6 पार्ट इक्वल पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स हो गए और ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, 6 पार्ट्स करें तो हम इजीली टाइम को जज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 11:40 AM है, ये हमारा हो जाएगा 11:50 AM, ये हमारा हो जाएगा 12 PM और ये हमारा हो जाएगा 12:10 PM। तो ये बेसिकली हमारा टाइम है 12:10 PM। हम इसके बाद ये हमारा 12:10 PM टाइम है, इसका एरो लगा देंगे और अब हम काउंट कर लेंगे कितनी ड्यूरेशन हुई है। ठीक है, क्योंकि 1 आवर भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, टोटल ड्यूरेशन हुई है 30 मिनट्स। ठीक है, तो नाउ हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस अलामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेट 30 मिनट्स एट लाहौर जंक्शन। ठीक है, तो हम ये अपनी फाइनल स्टेटमेंट भी जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन तो हो जाते हैं हजम, लेकिन नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट 4 जो है वो नज़र आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 4 अभी हमने करना है सॉल्व। ठीक है, उसको किस तरह से लेकर जाना है, मेक योर डेली शेड्यूल टाइम टेबल ऑन अ चार्ट पेपर इन बोथ 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स क्लॉक। ठीक है, आपने अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है कि आप दिन की रूटीन आपने बतानी है, तो दोनों फॉर्मेट में बतानी है कि 12 आवर्स क्लॉक में बतानी है और 24 आवर्स क्लॉक में बतानी है, वो भी आपने चार्ट पेपर में राइट डाउन करनी है। आल्सो कैलकुलेट द टाइम इंटरवल्स बिटवीन ईच सलाह टाइम। ठीक है, और उसके बाद आपने हर नमाज के टाइम का जो है वो इंटरवल भी बताना है कि उस नमाज में कितना जो है वो इंटरवल बनता है। तो बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली आपकी रूटीन होगी बताई जा रही है। तो वैसे भी गर्मियों और सर्दियों में डिफरेंट टाइम इंटरवल होता है, तो इस हिसाब से आप जिस वक्त पर कर रहे हो तो आपने उस हिसाब से अपनी रूटीन को बनाना है और उस हिसाब से आपने डिफरेंट इंटरवल भी बताना है।
ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने चार्ट पेपर ले लेना, उसमें अपनी रूटीन को इस तरह ले लेना। ठीक है, आप वेकअप उठते हो, ऑफ फजर पढ़ते हो, टेक ब्रेकफास्ट करते हो, गो टू बेड, स्कूल जाते हो, कम बैक हो घुमाते हो, लंच करते हो, जोहर पढ़ते हो, स्नैप लेते हो यानी थोड़ा सा सोते हो, कलूला करते हो, वेकअप दोबारा उठ जाते हो और असर की नमाज़ पढ़ते हो, सीट फॉर होमवर्क जो स्कूल से होमवर्क मिला होता है उसके लिए बैठ जाते हो करने, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हो, फिर उसके बाद खाना खाते हो, फिर मोबाइल यूज़ करते हो, फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ते हो और फिर सोने चल जाते हो ना। फिर आपने इसके टाइम को लिखना है। ठीक है, 12 ओ क्लाक में आप लिखोगे 4 अगर 4 AM पर उठते हो, ठीक है, तो इसको आप 4 ही लिखोगे। फिर ऑफर फजर AM वाले टाइम को आप एज इट इज़ लिखोगे। फजर अगर आप जो है वो 4:15 AM पर पढ़ रहे हो तो 4:15 लिखोगे। ठीक है, गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो या टेक ब्रेकफास्ट आप 7:10 AM पे करना शुरू करते हो या 7:10 AM तक कर लेते हो तो आप 7:10 लिखोगे। स्कूल जाते हो अगर, ठीक है, या स्कूल इतने बजे जाते हो, ये इस तरह से आप अपने टाइम उनके सामने आपने टाइम लिख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 2 PM आ जाते तो हमने 2 PM को ही यूज़ करना है। इस तरह से हमने हर टाइम चीज़ का लिख लेना है। ठीक है, जैसे आप असर पा रहे हो, हर नमाज का और हर चीज़ का आपने टाइम लिख देना है। AM और PM में जिस टाइम पे आप वो करते हो एक्टिविटी, आपने इस टाइम चार्ट को अपने हिसाब से फिल आउट करना है। ठीक है, ठीक है, पहले आप ऑफर ईशा भी करते हो, फिर गो टू बेड फॉर स्लीप जाते हो, ये आपने कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने चार्ट को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चार्ट तो आपका यहाँ पर आकर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, टेक ब्रेकफास्ट के टाइम अगर नहीं ऐड किया था तो आपने उसके टाइम को भी ऐड करना है। जब आपका चार्ट रेडी हो जाएगा तो आपसे उन्होंने कहा हुआ है कि द टाइम इंटरवल्स बिटवीन ईच सला टाइम। ठीक है, आपने हर अपनी नमाज के टाइम का बीच में इंटरवल भी फाइंड करना है। ठीक है, अब फजर से ना इसको तो आप बेसिकली नंबर लाइन को यूज़ करते हुए फाइंड करोगे। ना फजर से जोहर का इंटरवल फाइंड करना है। फजर आप पढ़ते हो 4:15 AM पे और जोहर पढ़ रहे हो 2:30 PM पे। आप चाहे तो किसी एक फॉर्मेट को चूज़ कर लो, उस हिसाब से जो है वो अपने इंटरवल को फाइंड करने। ठीक है, 4:15 AM और 2:30 PM। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम इंटरवल बिटवीन फजर टू जोहर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्केल की मदद से लाइन लगानी है। ठीक है, अब हमने कितनी लाइन्स लगानी है, 4:15 AM से 2:30 PM यानी 14:30। अगर हम 24 क्लाक फॉर्मेट को यूज़ करें, आपकी मर्जी है जो आप जो सा मर्जी क्लाक हो, क्योंकि आपने टाइम दोनों में लिखा होगा तो आप जो सा मर्जी यूज़ कर लें। तो इसमें हमें AM PM नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें हम 24 और फॉर्मेट को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 14 तक 10 का डिफरेंस बनता है तो हमने 12 लाइन लगानी है। ठीक है, तो इधर मैं हाफ ऑफ सेंटीमीटर की लगा रही हूँ, लेकिन आप 12 सेंटीमीटर तक आपकी लाइन आ जाती है तो आप जो फुल सेंटीमीटर के डिफरेंस पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं, हमने 4:15 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15 और 12:15, 13:15, 14:15 और 16:15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम है हमारे पास 4:15, हम 4:15 पर मार्क कर लेते हैं। एंडिंग टाइम है हमारे पास 14:30। ठीक है, 14:15 से हमने आगे जाना है। ठीक है, इसके अगर हम 6 इक्वल पार्ट्स कर लें, ये 10 मिनट्स के डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास 14:15 और 14:25 हो जाएगा, 14:35 और 14:30 इन दोनों के दरमियान पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लाइन को मैच कर लेते हैं। कितने ऑर्ड्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्ड्स हो जाते हैं। हम कह देते हैं 10 ऑर्ड्स। और मिनट्स कितने बनते हैं, ये 10 और ये फिर 10 के बीच 5, 10 और 5 15 मिनट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टाइम इंटरवल है वो हो जाता है फजर और जोहर के बिटवीन, वो 15 मिनट्स का हो जाता है ना। उसके बाद आपने टाइम इंटरवल बिटवीन फजर एंड जोहर इज़ 10 और 50 मिनट जितना बनेगा वो आपने लिख देना है ना। द टाइम इंटरवल बिटवीन, अब हमने जोहर टू असर फाइंड करना है ना। अब हमने द टाइम इंटरवल बिटवीन जोहर टू असर फाइंड आउट करनी है, हमने एक नंबर लाइन लगा देनी है। ठीक है, जोहर लेट्स सपोज हम 2:30 पर पढ़ रहे हैं और असर पढ़ रहे हैं 5:10 जो कि 17:10 हो जाता है। ठीक है, 14:30 से 17:10 यानी 14 से 17 आ गया, 15 16 17 3 आवर्स का आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा तकरीबन हमने 5 लाइन्स लगानी है। ठीक है, तो हमने स्केल लगा देना है और इस तरह लगा देनी है 5 लाइन्स ना। हमने अपने टाइम को 14:30 से स्टार्ट करना है।
ठीक है, उसके बाद 15:30 हो जाएगा, फिर 16:30, 17:30 और फिर 18:30 हो जाएगा। ठीक है, तो 14:30 पे हमने स्टार्ट की ज़ोहर की, और असर की हमने पढ़ी है 17:30। नो 16:30 से 7:10 पे तो हम उसके 6 पार्ट कर लेते हैं। आप मिनट्स को काउंट कर लेते हैं। ये 16:30 के बाद आ जाएगा 16:40, 16:50, 17:10। ना इधर आया 17:10, तो ये हमारा 17:10 हो गया। ना अब हम इसको कर लेते हैं। अब हमने काउंट कर रहे हैं 1, 2 कंप्लीट आवर्स बन जाते हैं। उसके बाद 10, 20, 30, 40 मिनट्स बन जाते हैं। फिर हमने लिखते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन ज़ोहर एंड असर इज़ 2 hours and 40 minutes। ये हो गया। अब हमने टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है असर और मगरिब में। ठीक है, असर टू मगरिब हमने टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना है। तो ना असर हमारी स्टार्ट हो रही है 5:10 यानी 17:10 पर, और मगरिब हम कर पा रहे हैं 6:50 यानी 18:50 पर। ठीक है, 17:10 से 18:50 यानी कि 1 आवर का फ़र्क आ रहा है। तो हमने कितनी लाइन्स लगानी है? 1 आवर का जब हमारे पास फ़र्क आए तो उससे ज़्यादा 2 ज़्यादा 3 हमने लाइन्स लगानी है। नाउ 17:10 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 18:10 और 19:10 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमने 17:10 से 18:50 पर जाना है। ठीक है, तो 17:10 पे मार्क करेंगे। अब 18:10 और 19:10 के बिटवीन 6 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। एक इक्वल पार्ट 10 मिनट्स के इक्वल होगा। ठीक है, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। 17:10 से 18:50 तक हमारे पास कितने 1 आवर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और मिनट्स कितने हो रहे हैं? 10, 20, 30, 40 मिनट्स हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन असर एंड मगरिब कितना हो जाएगा? 1 आवर एंड 40 मिनट्स। नाउ अब हमने मगरिब और ईशा में टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मगरिब हम पा रहे हैं 18:50 और ईशा हो रही है 21 में। नाउ अब आपने टाइम इंटरवल बिटवीन मगरिब एंड ईशा फाइंड आउट करना। उसके लिए हमारे पास स्टार्ट होना है टाइम 18 से 20। ठीक है, 19:22 बनते तो हमने 4 लाइन्स लगानी है। ठीक, ना अब हमने स्केल से 4 लाइन्स लगा देनी है। और ठीक है, ना 18:50 से हमने टाइम को स्टार्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 19:50, 20:50, 21:50। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, मगरिब की नमाज 18:50 पे आपने पढ़ी तो ठीक है। उसके बाद 21 पर पढ़ी आपने ईशा की नमाज यानी 9 o'clock। ठीक है, तो वो हो गया 20 के बाद आएगा। तो 20 के बाद हमने 6 पार्ट्स कर लेने हैं। 20:50 के बाद इधर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 मिनट्स, ये 2 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 10 मिनट्स, क्योंकि हमने 60 पार्ट्स किए थे और हर पार्ट 10 मिनट का था। इस तरह से हमारे पास। ठीक है, तो हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन मगरिब एंड ईशा क्या हो जाएगा? 2 hours and 10 minutes। ठीक है, इधर से हमने अपना जो है वो स्टार्ट किया था एक्टिविटी को। इस तरह से आपने लेकर चलना, हर नमाज के बिटवीन आपने टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन आपने ये जो है ईशा के बिटवीन भी फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपने जिस टाइम पे आप नमाज पढ़ते हो उस हिसाब से आपने टाइम इंटरवल को फाइंड आउट कर लेना। तो देन आपका प्रोजेक्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 पर थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया सॉल्व, देन क्वेश्चन नंबर 2, फिर से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट में हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि एक्सरसाइज हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।